जय हिंद, जय हिंदुस्तान। अभी तक हम लोगों ने 1.2 के 4 प्रश्नों को सॉल्व कर चुका है। अब हम 5वें प्रश्न को देखते हैं कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ऐसे ही हम लोगों ने एक उदाहरण इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा हुआ है कि क्या कोई संख्या 0 पे कब समाप्त हो सकती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बोला है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, यानी कि प्राकृतिक संख्या n के लिए कौन कौन सी संख्याएं हो सकती है उसे हम लोगों को पहले समझ लेना है और तब जाके ये चेक करना है कि 6 टू द पावर n क्या अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। यानी कि 0 पर समाप्त होने का मतलब है कि यहाँ इकाई के अंक पे बस 0 आना चाहिए और कोई भी अंक है इससे हमको मतलब नहीं है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्राकृतिक संख्या n के लिए। तो n प्राकृतिक संख्या के लिए 1, 2, 3, 4, 5 ये अनंत तक हो सकता है। यानी मतलब है कि इसमें 0 नहीं होता है, 1 से स्टार्ट होता है, अनंत तक हो सकता है। तो पूछा है कि 6 टू द पावर n कभी 0 पे समाप्त हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो पहले हम लोग चेक कर लेते हैं। मान लीजिए 6 टू द पावर 1 के लिए, 6 पर घात 2 के लिए, 6 पर घात 3 के लिए, 6 पर घात 4 के लिए, चाहे 6 पर घात 5 के लिए, यही ना हो सकता है। अब ये अनंत तक यहाँ तक जाता जाएगा। चेक करते हैं। 6 पर घात 1 का मतलब 6, 6 पर घात 2 का मतलब 6 गुणे 6 यानी कि 36, 6 पर घात 3 का मतलब 6 गुणे 6 गुणे 6 यानी कि 36 गुणे 6 यानी कि 6 6 के 36, हाथ में आया 3, 36 18 और 3 21 216 और 6 पर घात 4 का मतलब 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 यानी कि 216 गुणे 6 यानी कि 6 6 के 36 के 6, हाथ में आया 3, 6 क्रम 6 और 3 9, हाथ में आया 1 भी नहीं, 6 दूनी 12 यानी कि 1296। इसी तरह हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ये कभी 6 पे देखिए समाप्त हो रहा है, ये 0 पे कभी समाप्त नहीं होगा। तो अब हम लोग को ये सोचना चाहिए कि कोई संख्या 0 पे समाप्त कब होती है। तो संख्या 0 पे समाप्त कब होती है, ये रफ कार्य है, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। जैसे यदि हम क्या करें कि 2 पर कुछ भी लिखें तो ये 2 पे 2 लिख रहे हैं तो 4 हो रहा है। यदि 2 पे 3 लिखे तो 8 होगा, 2 पे 4 लिखे तो 16 होगा, यानी कि ये कभी समाप्त नहीं होगा 2 पे। इसी तरह क्या करें कि 3 का देखें, 4 का देखें, 5 का देखें, ये कभी 2 जो है 0 पे समाप्त नहीं होगा। हाँ, यदि 10 को लेते हैं तो ये देखिए 10 पे घात 2 यदि लिखते हैं तो यह 100 हो जाएगा। यदि हम क्या करते हैं कि 5 को भी लेते हैं तो आप देखिए 5 5 25 होगा, ये भी 0 पे समाप्त नहीं होगा। यानी कि जब 10 हो रहा है तब 0 पे समाप्त हो रहा है। यदि हम क्या करते हैं कि 50 ले लेते हैं तो 50 क्या होगा कि 5 5 25 और 2 ठो 0 यानी कि 2500, ये भी 0 पे समाप्त होगा। मतलब क्या है कि यदि 0 रह रहा है इकाई के अंक पे तब 0 पे समाप्त हो रहा है। और 0 आएगा कब, अब आप यहाँ देखिए 10 को हम लोग 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। इस 50 को लिख सकते हैं हम लोग 2 गुणे 5 गुणे 5 यानी कि 2 और 5 का गुणज है। यानी कि कोई भी संख्या 0 पे समाप्त तब हो सकती है जब उसमें अनिवार्य रूप से 2 और 5 के गुणज हो, या तो घात के रूप में हो या केवल गुणज हो। तो इसी तरह हम लोग एक प्रमेय पढ़े हुए थे कि संख्या 0 पर समाप्त होगी यदि इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित हो, अन्यथा 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो आप इसको लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन के बाद इसको ना लिखिएगा, मैं बस समझाने के लिए बताया हुआ। इसके बाद लिखेंगे तो 6 पे घात n है, इसको तोड़ के हम लोग बना सकते हैं 2 गुणे 3 पर घात n। यानी हम लिख सकते हैं कि 6 टू द पावर n संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 उपस्थित नहीं।
समझ गए बात को आप। इस तरह करके इन सब के प्रश्नों को, अब ये सॉल्व करने वाला प्रश्न नहीं है, ये समझने वाले प्रश्न है सब। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं कि प्रश्न को इसको लिखने के बाद आप ये लिख के और इसको लिख के बना सकते हैं। इसके और भी तरीके हो सकते हैं बनाने के, लेकिन मैं आपको एक आसान सॉल्व बता रहा हूँ जिससे कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो चलते हैं 6 नंबर प्रश्न की व्याख्या कीजिए कि क्या 7 × 11 × 13 प्लस 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों। अब देखिए क्या बात है कि यहाँ कुछ संख्याओं का गुणा प्लस 13 दिया हुआ है, यहाँ कुछ संख्याओं का गुणा प्लस 5 दिया हुआ है। बताना है कि ये भाज्य क्यों है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कौन सी संख्याएं भाज्य होती हैं। तो भाज्य वही संख्याएं होती हैं ना जिनको किसी भी दो संख्याओं के रूप में a × b या किसी भी संख्या के रूप में तोड़ दें, वही ना भाज्य होती हैं। जैसे मैं पूछूं 10 भाज्य है कि नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि 2 × 5 भाज्य है। यदि मैं बोलूं कि 3 भाज्य है कि नहीं है, तो इसको 1 के अतिरिक्त किसी दो संख्या के रूप में नहीं तोड़ा जा सकता है। तो इसीलिए यह भाज्य नहीं है, इसको केवल 1 × 3 लिख सकते हैं, इसी वजह से यह भाज्य नहीं है। यदि आपसे पूछा जाता है कि 20 भाज्य है कि नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि 2 × 10 भी इसको लिख सकते हैं, या इसको 4 × 5 भी लिख सकते हैं। तो अनेक दो संख्याओं के रूप में इसको तोड़ा जा सकता है, इसीलिए यह भाज्य संख्या है। तो फिर बताना है कि ये और ये मतलब अलग अलग क्यों भाज्य संख्या है। तो मैं सबसे पहले वाले को इसको लिख रहा हूँ 7 × 11 × 13 प्लस 13 भाज्य संख्या क्यों है। तो आप देख रहे होंगे कि ये अलग पद है और ये अलग पद है। इन दोनों में से यदि कुछ कॉमन करने वाला दिख रहा है तो हम लोग को 13 दिख रहा है। यदि हम लोग 13 कॉमन करते हैं तो 7 × 11 प्लस 1 यहाँ पे बच जाता है। अब इसको लिखते हैं तो 13 × 11 × 7 = 77 प्लस 1 बच जाता है। अब 13 × 77 और 1 78 यहाँ लिखा जा सकता है। इसको हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, बस हमें बताना है कि मल्टीप्लाई के रूप में हो गया है, तो ये भाज्य संख्या है। लिखेंगे यह 13 × 78 के रूप का है, अतः यह भाज्य संख्या। इसी तरह हमें एक आगे वाला भाग दिया हुआ है, उसको बता देना है। जैसे आप देख रहे हैं कि दिया हुआ है कि दूसरा भाग 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5। अब आप यहाँ देखेंगे जैसे उसको किए हैं सेम ऐसे ही इसको करेंगे कि ये एक पद में है और एक अलग पद है। इन दोनों पदों में, पद का मतलब होता है कि ऐसे संख्याएं जिनके बीच में धन के चिन्ह हो चाहे ऋण के चिन्ह हो, जैसे इसके बीच में से मल्टीप्लाई है तो ये एक पद में है और ये एक अलग पद है, प्लस इन दोनों को अलग कर रहा है। इन दोनों में यदि कॉमन देखें तो यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है। सब में से 5 को यदि कॉमन करते हैं तो हमारे सामने बच जाता है 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5। अब 5 तो कॉमन कर लिए हैं तो यहाँ बच जाता है हमारे पास 1। अब मल्टीप्लाई कराते हैं हम लोग तो 5 × 7 × 42 गुण यहाँ पे 4 × 12 अब 12 दूनी 24 है। 24 में यदि 1 का मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारे सामने 24 का 24 ही होता है, अब प्लस 1। सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई करा लेते हैं, हो क्या जाएगा 5 गुण 24 का मल्टीप्लाई इसमें कराएं तो 24 दूनी 48 होता है, यानी कि 8 कैरी आया 4 और 24 चौको 96 होता है और 4 100, यानी कि यहाँ लिख देंगे 100 प्लस 1। तो 5 गुण 108 में 1 जोड़ेंगे तो 109 हो जाएगा। अब ये संख्या 1009 यानी कि 100 और 8 अलग अलग लिखा हुआ है, तो 100 और 9 लिख दिए 1009 हो गया। ये संख्या 5 गुणे 1009 के रूप का टूटा हुआ है, तो क्या लिख सकते हैं, यह संख्या 5 गुणे 1009 के रूप का है, अतः यह
भाज्य संख्या है। इस प्रकार से करके हम लोग इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आते हैं उन सभी क्वेश्चनों को बना सकते हैं और बहुत आसान होते हैं ये सब क्वेश्चन। बस हमें इसे किसी भी दो गुणनक के रूप में बस तोड़ देना है। ये संख्या भाज्य प्रश्न है जो बोल रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। यानी कि सोनिया से रवि तेज दौड़ता है, उसको 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही साथ और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। एक खेल का मैदान है जिसमें कि एक वृत्ताकार ऐसे पथ दिया हुआ। अब इस वृत्ताकार पथ में मान लीजिए यह सोनिया है S और मान लीजिए यहीं पे रवि है और दोनों एक ही साथ, रवि भी यहाँ पे है और दोनों एक ही साथ चलना प्रारंभ करते हैं। अब सोनिया को लगता है 18 मिनट और रवि को लगता है 12 मिनट। बात क्या है, एक ही दिशा में मान लीजिए कि क्लॉकवाइज ऐसे चलना प्रारंभ करते हैं दोनों के दोनों, तो बताना है कि कितना। तो सोनिया को लगेगा एक चक्कर में 18 मिनट और रवि क्या करेगा कि 12 मिनट में ही यहाँ कंप्लीट कर लेगा। दूसरा चक्कर में सोनिया को लगेगा 36 मिनट और रवि क्या करेगा कि तब तक ये 18 के बाद यहाँ आ गया रहेगा और दूसरा चक्कर में ये 24 में यहाँ पहुँच जाएगा। यानी कि 3 चक्कर ये लगा देगा रवि और सोनिया भी 2 चक्कर लगाएगी, लेकिन दोनों कितना समय बाद, तो ये 36 मिनट लगेगा और इसको भी उतना ही लगेगा। यानी कि एक ऐसा नंबर है कि जो दोनों से कट जाएगा और वह बड़ी से बड़ी नंबर है। तो बड़ी से बड़ी नंबर में हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि दोनों के जो समय लगे हैं वह 18 और 12 के एलसीएम है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकाल लेने दोनों के। सबसे पहले 18 का निकाल लेते हैं। 18 कटेगा 2 से 9 बार में, 3 से कटेगा 3 बार में और 3 से कटेगा 3 एक बार में। उसके बाद यदि 12 का लिखते हैं तो ये कटेगा 2 से 6 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में और 3 से कटेगा 1 बार में। प्राइम फैक्टराइजेशन करें दोनों के तो लिख सकते हैं 18 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3 और 12 का लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3। अब देखना है कि जो दोनों में क्या दिख रहा है, 3 दोनों में है, तो यहाँ एलसीएम बराबर हो जाएगा 3 गुणे। अब जो दोनों में यहाँ भी आप देख रहे हैं 2 दिख रहा है तो 2 गुणे। अब देखिए एक 3 नहीं है दोनों में तो 3 लिख दिए और 2 नहीं है तो 2 को लिख दिए। हो क्या गया, तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, यानी कि 36 हो गया यहाँ का एलसीएम। तो इसका उत्तर हुआ कि ये दोनों अब 36 मिनट बाद पुनः अपने उसी स्थिति में प्रारंभिक जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं पे मिल जाएंगे। तो इस प्रकार करके हम लोगों ने प्रश्नावली 1.2 के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। अब मिलते हैं अगले वीडियोज़ में अगले प्रश्नावली के साथ। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।